नमस्कार, आदाब, जोहार। मेरा नाम है गुड्डू कुमार और आप देख रहे हैं खबरी लाल। खिजुरिया की जो चर्चित मामला है मौजा नंबर 420 का, जिसमें बकास्त है और कुछ जंगल की ज़मीन है, इसको लेकर के जो मामला चल रहा था, प्रदीप नाहर के द्वारा जो ऑब्जेक्शन की जा रही थी, कोलकाता हाई कोर्ट में केस चल रहा था इसको लेकर के। इसमें अभी ताज़ा अपडेट को लेकर के हमारे साथ हैं उस ज़मीन के केयर टेकर सुधीर दास जी। हम इनसे बात करते हैं कि 21 तारीख को कोर्ट में जो है कुछ रिपोर्ट भी पेश करने थे, यहाँ से वो पेश हुआ, उसके बाद क्या ताज़ा अपडेट क्या है? कोर्ट में किस मई को रिपोर्ट जो सबमिट होना था सबमिट हो गया, लेकिन नाहर परिवार से हमसे बात हुई। एज ए केयर टेकर के रूप में हमसे बात किया। हमने वस्तु स्थिति से अवगत उनको कराया कि खिजुरिया मौजा का ये स्थिति है। तो उनके द्वारा कहा गया कि जो बकास ज़मीन है मेरा 65 एकड़ समथिंग, लगभग 65 एकड़, और उसमें मेरा बिल्डिंग बना हुआ था, वो किसी भी हाल में हम नहीं बख्शेंगे, उसको तो खाली करना ही करना है। लेकिन इसके अलावे, बकास्त के अलावे जो ज़मीन पर कट्ठा दो कट्ठा लेकर के जो बस गया है, उस पर हमको कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं होगा, उसका घर हम नहीं उजाड़ेंगे। ये नाहर साहब का कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं। मेरे माध्यम से पब्लिक को बोला कि सूचना आप दे दीजिए। ये बकास ज़मीन के अलावे 65 एकड़ ज़मीन के अलावे जो ज़मीन पर घर बना करके कुछ दिन से लोग रह रहा है कट्ठा दो कट्ठा में, उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं होगा। वो चाहे तो हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिसने मेरा बना हुआ घर तोड़ा और जो बकास ज़मीन को क्षतिग्रस्त किया, अतिक्रमण किया, वो किसी भी हाल में हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जैसा इनका कहना है कि करीब 65 एकड़ जो बकास्त की ज़मीन थी, उसी ज़मीन पर जो है प्रदीप नाहर के जो है भवन थे, वो भवन के कुछ फ़ोटो वगैरह है? हाँ, फोटो वगैरह है। भवन का फोटो हम आपको व्हाट्सअप कर दे रहे हैं। वो मकान को जो है तोड़ा गया है। ये जमींदार का मकान था, वो मकान को ध्वस्त करके अब पूरे बकास ज़मीन को अतिक्रमण किया गया है और पट्टा दिया गया है, जबकि जमींदारी ज़मीन बकास ज़मीन का पट्टा नहीं होता है। कानून का दुरुपयोग करके ये लोग जो है बेचा गया और पट्टा ले लेके बिहार के लोगों के साथ ही लोग बेच दिया, जो कि इलीगल है, गलत है। मैंने कुल मिलाकर देखिए तो 65 एकड़ जो बकास ज़मीन है, उस पर तो 2015 में भी केस हुआ था, तो यहाँ के तत्कालीन उपायुक्त ने कुछ खारिज भी किया। बिल्कुल, यहाँ के तत्कालीन उपायुक्त खारिज कर दिए। उसके बाद टाइटल सूट भी चला है, जो 2016 में जो है 2.5 दर्जन से ज़्यादा पट्टा को खारिज किया टाइटल सूट में। एक तरह से वो अवैध था, तभी तो खारिज। अवैध था और अभी भी जितना है अवैध है, जितना है अवैध है। लेकिन नाहर साहब से हमसे बात हुई। नाहर साहब ने बताया कि 65 एकड़ जो हमारा है जमींदारी और जो बिल्डिंग बना हुआ है, जिन्होंने तोड़ा और जो अतिक्रमण हुआ है, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। लेकिन इसके अलावे, बकास के अलावे जो ज़मीन पर कट्ठा दो कट्ठा लेकर के लोग बस गया है, उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं होगा। लेकिन जो हमारा बिल्डिंग जिसने तोड़ा, जिसने हमारा जमींदारी जो बकास ज़मीन है उसको, उस पर पट्टा दिया, उसको अतिक्रमण किया, उसको किसी भी हाल में हम नहीं छोड़ेंगे। अभी जैसे उस मौजा में पूरा में 400 के करीब घर है, तो क्या लगता है कि ये 65 एकड़ जो बकास्त की ज़मीन जो खाली कराई जाएगी, तो क्या वो 400 घर उसकी जद में आएंगे कि कुछ घर बच भी सकते? ये तो डिमार्केशन होगा, उसके बाद पता चलेगा कि बकास्त में है कि किस में है। कोर्ट से निर्णय आते ही सबसे पहले इसमें अमीन बहाल किया जाएगा और ज़रूरत पड़ा तो फोर्स भी लिया जाएगा, और अमीन जाकर के डिमार्केशन करेगा कि कहाँ तक है घर लीगल में बनाया है कि लीगल बनाया है। ये नापी होने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद फिर उसी के अनुरूप कार्रवाई आगे होगी। जी, अभी जो ताज़ा अपडेट है वो यही है कि जो ज़मीन के ऑनर हैं प्रदीप नाहर जी, उनका कहना है कि हमारी जो बिल्डिंग थी, हमारे जो भवन थे 65 एकड़ में बने हुए, उनको किसी भी हाल में खाली करना पड़ेगा। और जैसा कि सुधीर दास जी ने बताया कि
2015-16 में भी टाइटल सूट के जरिए जो है करीब 2.5 दर्जन पट्टा जो उसी बकास्त ज़मीन में काटे गए थे उसको निरस्त कर दिया गया था यहाँ के तत्कालीन उपायुक्त के द्वारा। एक तरह से और टाइटल सूट में उसको निरस्त किया गया था। और एक तरह से समझिए तो ये पूरी तरह से 65 एकड़ की जो बकास्त की ज़मीन है वो पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल ज़मीन है, इसकी रजिस्ट्री होती है, बजाते इसके जो है कुछ टैक्स जो है सरकार को दिए जाते हैं और तभी जा कर के ये ट्रांसफरेबल होती है। यहाँ पे जो है 65 एकड़ की ज़मीन पे जो है एक बड़ा मामला जो है अभी टैक्स चोरी का भी अगर आप देखें तो इस पर आ जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्री हुआ नहीं, पट्टा काटा गया और पट्टा दान पत्र के रूप में दिया गया जिसमें पैसे की कोई जिक्र नहीं की गई, जिससे सीधे तौर पर जो है सरकार को राजस्व का घाटा है। फिलहाल प्रदीप नाहर के तरफ से वहाँ रहने वाले लोगों को रियायत बरती गई है। उनका कहना है कि वो सिर्फ 65 एकड़ पे जो है पूरी तरह से खाली करना होगा, बाद बाकी जो लोग रह रहे हैं उन्हें बाद में देखा जाएगा, उनके जो घर बन चुके हैं उस घर को नहीं तोड़ा जाएगा, बाद बाकी जो प्रक्रिया है वो आगे भी चलती रहेगी। इस तरह की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए खबरीलाल.live।